वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़रा इसहाक डार, अताउल्ला तारड़, तारिक फातमी भी हमरा। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और दीगर क़यादत से भी मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। मुल्की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को गाइडलाइंस दे दी। बरामदात सहूलत स्कीम से मुतालिक इजलास की सदारत, आइंदा बजट की तैयारी में कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। मुकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाने पर भी जोर। ट्रंप टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए वजीर आजम ने कमेटी बना दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग, कहा टैरिफ का तरक्की पजीर मुमालिक पर असर हो रहा है। ये मामला हल होना चाहिए। पाकिस्तान हर मुश्किल में अफगान बहन भाइयों के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन सरहदों को महफूज बनाना हमारी पॉलिसी है। गजा और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर मजालिम की मजम्मत, आलमी बरादरी से मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने का मुतालबा। अमेरिका की जानिब से इजाफी टैरिफ की मुअत्तली, आलमी मंडियों में मुस्बत रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 2036 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,189 की सतह पर बंद। अमेरिका, जापान, जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में भी मजबूत रुझान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट ऑयल $65 फी बैरल में फरोख्त। अमेरिका और चीन में तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चीन के 84% जवाबी टैरिफ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला उठे। चीन पर तिजारती टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। कहा 75 से ज्यादा मुमालिक ने टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए राबता किया है। इन मुमालिक ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी इकदाम नहीं उठाया। चीन चाहे तो उसके साथ भी डील हो सकती है। चीन ने अमेरिका की मजीद 18 कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। चीनी वजारत खारजा ने अमेरिकी टैरिफ को गुंडागर्दी करार दे दिया। यह भी वाज़ेह कर दिया कि चीन अपने जायज हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इकदाम उठाएगा। यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका पर 25% जवाबी महसूलात आयद करने की मंजूरी दे दी। रूस ने अमेरिकी टैरिफ को आलमी तिजारत तंजीम के उसूलों के खिलाफ करार दिया है। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में जुमे को मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का फैसला। जुमे को यौम मजलूम महसूरीन फ़लस्तीन के तौर पर मनाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा आलम इस्लाम फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़ा है। इजराइल रियासती दहशतगर्द है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा अहले फ़लस्तीन की मदद उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज है। सितम ज़रूरी ये है कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तकाजा ये था कि हम यहाँ जमा होने के बजाय गजा में जमा होते। पीटीआई को ताना देने वालों ने आईएमएफ से 3 साल में 4 मुआहदे कर दिए। बारूदी सुरंगें पीटीआई ने नहीं, पीडीएम 1 और 2 ने बिछाई हैं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम के बाद मुशीर खजाना केपी मुजम्मल असलम का इस साल मौशी नमू की शरह कम तरीन सतह पर होने का दावा। बोले 2 साल में हर चीज की कीमत में दुगना इजाफा हुआ है। हुक्मरानों को महंगाई नजर नहीं आती तो गरीब आवाम से पूछें। बानी पीटीआई का एजेंडा जातियाना इंतकाम पर मबनी था। उनके बैरूनी एजेंडे का खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी का शेख वकास को जवाब, कहा पीटीआई हुकूमत ने सख्त शराइत पर पीएमएफ से मुआहदा किया था और फिर उसकी खिलाफ वर्जी की। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुल्क को आलमी तन्हाई, महंगाई, बेरोजगारी और गैर यकीनी की दलदल में धकेला था। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान के व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से झड़प।
माइंस एंड मिनरल एक्ट बिल पर लफ्जी गोलाबारी, आतिफ खान ने बिल अवाम मुखालिफ करार देकर मुस्तरद कर दिया। अल यमीन गंडापुर ने पूछा कि आपने बिल को पढ़ा है, अगर अंग्रेजी नहीं आती तो उर्दू कॉपी भेज दूं। इलेक्शन कमीशन दस्तावेजात के मुताबिक आपकी तालीम इंटर है। आतिफ खान ने अल यमीन गंडापुर को कोई जवाब नहीं दिया। पीटीआई में सब बराबर हैं, बानी पीटीआई सबकी सुनते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का हमारे अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। पीटीआई में खिलाफात की खबरों पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मौक़िफ़, कहा हार्ड स्टेट की बुनियाद आइन और कानून होनी चाहिए। मेरे खिलाफ मुज़ायका खेल मुकदमात बनाए गए, उड़न तश्तरी भी हो तो बैक वक्त 3 शहरों में जलाओ गिराओ नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसीज के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। दहशतगर्दी, मुनशियात, संगीन जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल, कहा सिंध में ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं हुई। सूबे को जराइम से पाक करने के लिए मजीद इकदाम का भी फैसला। अख्तर मेंगल, जबान काबू में रखे वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बलूचिस्तान के वुज़रा की वार्निंग, सादिक इमरानी ने कहा दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाले अख्तर मेंगल को पीपल्स पार्टी पर तनकीद जेब नहीं देती। अख्तर मेंगल वजीर आला बलूचिस्तान से पसपर्दा राबते में हैं। फरियाल तालपुर और मरियम नवाज की कैद पर मेंगल ने आवाज क्यों नहीं उठाई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी है। अब तक 8,57,157 गैर मुल्की शहरियों को वापस भेजा जा चुका है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की ब्रीफिंग, कहा मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात की कड़ियां अफगान शहरियों से मिलती हैं। अब कोई भी अफगान शहरी दस्तावेजात के बगैर पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। जुर्म डिफेंस ऑफ पाकिस्तान या सर्विस डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिका हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस में वजारत दिफा के वकील के दलाइल। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि ममनुआ जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना आसान होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा शॉपिंग मॉल्स को तो ममनुआ इलाका करार नहीं दिया जा सकता। कराची वाटर कॉर्पोरेशन ने टैंकर सर्विस मुअत्तल कर दी। किसी भी हाइड्रेंट पर कोई टैंकर मौजूद नहीं। हुक्काम के मुताबिक बल्दिया किमाड़ी और सखियासन हाइड्रेंट्स पर पानी मौजूद है लेकिन टैंकर दस्तियाब नहीं। लांडी और शेरपाव हाइड्रेंट्स पर भी पानी मौजूद नहीं। नीपा और सफूरा हाइड्रेंट से इमरजेंसी सर्विस और अस्पतालों को पानी फराहम किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान का कराची में ट्रैफिक हादसात के बाद की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, कहा सिंध हुकूमत कराची के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। पीपल्स पार्टी की बदतरीन गवर्नेंस की वजह से शहरी अजियत का शिकार हैं। बिजली सार्फिन के लिए एक और बड़ा रिलीफ, कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने बिजली की नोटिफिकेशन में कमी कर दी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत का के इलेक्ट्रिक के मसाइल हल करने पर गौर, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक के वाजिबुल अदा 76 अरब रुपए के क्लेम्स का मामला जेर गौर आएगा। सऊदी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान शेयर होल्डिंग तनाज़े के हल पर भी बातचीत होगी। बिजली की पैदावार के टैरिफ तरसील का मामला भी जेर बहस आएगा। मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिशों में तेजी आ गई। इंतहा पसंद मोदी सरकार का क्रैकडाउन, काबिज इंतजामिया ने मजीद 2 कश्मीरियों की अराजी जब्त कर ली। सोपूर में बिलाल अहमद मीर और मोहम्मद उमर मीर की 7 मरला अराजी काले कानून UAPA के तहत जब्त की गई।
पाकिस्तान सुपर लीग 10 का मेला सजने में सिर्फ एक दिन बाकी। रावलपिंडी स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। आबिदा परवीन समेत मारूफ गुलकार आवाज का जादू जगाएंगी। रावलपिंडी में टीमों के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भरपूर कारकर्दगी दिखाने का आज़म, शायकीन से सपोर्ट की अपील। सुपर लीग पाकिस्तान 10 का मेला सजने में सिर्फ एक दिन बाकी। रावलपिंडी स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। आबिदा परवीन समेत मारूफ गुलकार आवाज का जादू जगाएंगी। रावलपिंडी में टीमों के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भरपूर कारकर्दगी दिखाने का आज़म, शायकीन से सपोर्ट की भी अपील। और अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियों का आगाज कर दिया। पंजाब स्टेडियम में जदीद बुनियादों पर ट्रेनिंग का आगाज। कहते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना हदफ है। वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद करना चाहता हूं।